4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। एक बाढ़ सी आई हुई है इस बात की कि चंद्रबाबू नायडू गोया के ईद तक सरकार गिरा देंगे। अभी नीतीश कुमार का भी बहुत बड़ा लंबा ड्रामा बंद हुआ है। अब गिरी, तब गिरी, अब गए, अब पलटे, अब अल्टे, ये तमाम बातें आती थी। वक्फ बोर्ड पर चंद्रबाबू नायडू क्या मोदी जी से समर्थन वापस ले लेंगे? उनका बयान आया, वक्फ बोर्ड के समर्थन में गालिबन आया और बताया है, लेकिन क्या ये इतनी बड़ी वजह है? आंध्र प्रदेश में एक पत्रकार है, 15-16% नहीं, 7-7.25% आंध्र प्रदेश में मुसलमान रहता है। उन्होंने कांग्रेस को भी वोट दिया है, YSR को भी वोट दिया है और उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को भी दिया। ये 2-3% वोट उनसे अगर हटता उनको कमजोरी होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एनटी रामा राव जो उनके ससुर साहब थे, उस जमाने से ही आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों के लिए बाकायदा एक बहुत सारी रियायतें, एक तो बना रखा था उन्होंने फाइनेंशियल करके एक ग्रुप जिसके अंदर सहायता दी जाती थी, बल्कि YSR ने उसको खत्म कर दिया था। चंद्रबाबू नायडू एक खुली आंख के नेता हैं, वो जो बात है वो कहते हैं। लेकिन क्या इतनी बड़ी वजह है? क्या वो सरकार गिरा देंगे? इस वजह से सरकार नहीं गिराएंगे, ये इतनी बड़ा वजह नहीं है। उन्होंने अड़ंगे जरूर लगा दिए हैं, उन्होंने कहा जरूर है, JPC में भले इसी वजह से गए हैं, लेकिन ये जो आकर के आपके सामने झूठ परोसा जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। 4 बरस उनकी अभी कार्यकाल है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, फुल बहुमत से है वो लोग, लेकिन वो सरकार गिराएंगे जरूर। किस मुद्दे पर गिराएंगे, यही बात मैं आपको लिए बताने के लिए हाजिर हुआ। बात यह है, वक्फ बोर्ड पर नीतीश कुमार ने तो अपनी बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इसको मानेंगे, बल्कि उसके जो मुस्लिम नेता जमा खान वगैरह, इन लोगों ने आकर के क्लियर भी कर दिया कि इस वाले बिल को पास कराएंगे, लेकिन कुछ संशोधनों के साथ। नीतीश कुमार के लल्लन सिंह तो उस जमाने में, मैं आपको सामने कई बार बता चुका कि लोकसभा में इतनी ज्यादा पैरवी तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही थी इस बिल की जितने की लल्लन सिंह कर रहे थे। जनता दल यूं तो समझ लीजिए छिन भिन हो चुकी है लगभग, इससे तो इसका वोट ही छिन चुका है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जो वहां बड़े मुनज्जम तरीके से भी काम कर रहे हैं, उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी यह आने वाली है जिसकी वजह से उनको जाना ही पड़ेगा। यह मैं आपको बता रहा हूं, लिख लीजिए आप मेरी बात। डिलिमिटेशन मुद्दे को मोदी जी जरा लेकर के तो आए। और दूसरी बात यह है, स्टालिन के आह्वान पर चंद्रबाबू नायडू को सरकार से अपना समर्थन वापस लेना पड़ेगा। मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, 15-20 दिन 25 दिन पहले ही, जब ये मीटिंग थी 22 तारीख में, उससे 20 दिन पहले मैंने बताया था कि स्टालिन का जो ख्याल है जबान को थोपने का डिलिमिटेशन के बारे में, वो बहुत अच्छा नहीं है। और खाली स्टालिन का नहीं, जब 8 मुख्यमंत्री वहां जमा हो गए जिसमें चंद्रबाबू नायडू भी थे, और वहां से उन्होंने सूचक दे दिया था कि वो अपने आंध्र प्रदेश और दक्षिण राज्यों के लोगों के खिलाफ वो जा नहीं सकते, उनको मोदी जी के खिलाफ जाना पड़ेगा। या तो इस वाले बिल को हटाएंगे, और हटाने के बावजूद भी मैं आपको बता दूं, मोदी जी की तरफ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ पूरा साउथ उड़ चुका है, थे भी नहीं कहीं। ये कर्नाटक में आ गए थे, वहां लिंगायत और वोकलुंगा समुदाय को, कुछ लोगों को इकट्ठा करके आ गए थे, लेकिन अब इनके हालात वहां ठीक नहीं है। जबान के मुद्दे पर चंद्रबाबू नायडू को स्टालिन की बात या दक्षिण पूरी पट्टी की बात माननी पड़ेगी। यह असल बेश है जिसकी वजह से चंद्रबाबू नायडू मोदी जी की उस कुर्सी को, शायद उसके पाए को हिला देंगे। वक्फ बोर्ड के अंदर जितनी भी बातें आप ये सुन रहे हैं, मेरा जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है दोस्तों, ये इतनी बड़ी वजह नहीं है उनके नजदीक, चंद्रबाबू नायडू के नजदीक। वो अपना पोजीशन अपोज करेंगे, जरूर किया है उन्होंने। उसके बयान आने के बाद एक बाढ़ सी भी आ गई है, कोई ईद के बाद बता रहा है समर्थन वापस, कोई कभी बता रहा है। लेकिन ये इतनी बड़ी वजह आंध्र प्रदेश के मुस्लिमों के सामने, मुस्लिमों के लिए नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू इस पर कोई बड़ा जो है एक्शन ले। चूंकि अगर मिसाल के तौर पे इस पर कोई एक्शन उन्होंने लिया तो याद रखिएगा मेरा, उनको बहुत ज्यादा नफा नुकसान होने वाला नहीं है। मैंने कहा ना, बहुत थोड़ा सा प्रतिशत है, 7-7.25% के करीब आंध्र प्रदेश में मुस्लिम है। उनको 2-3% दे दिया, और वो तो मुसलमानों ने तभी दे दिया था जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले ही समझौता कर चुके थे, तब इलेक्शन में गए, वो फुल बहुमत से आ गए। तो दोस्तों बात यह, लेकिन डिलिमिटेशन और जबान यानी कि जो हिंदी लैंग्वेज का जो मुद्दा अमित शाह ने, भारतीय जनता पार्टी ने, RSS ने वहां पर लगाया है, ये पूरा का पूरा आप सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश और केंद्र की बात कर रहे हैं। मैं आपसे बता रहा हूं दोस्तों कि RSS की जो मेहनत
केरल में चल रही है, कर्नाटक में चल रही है, उसको धक्का पहुंचा दिया है भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के नेताओं ने, अमित शाह ने, मोदी ने, इस बात को लेकर के कि उन्होंने वहां पर यह जबान का मुद्दा, वहां के आम लोग इस तरफ से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, जिनको मालूम है कि हमारी सीटें अगर कम हो गई, उत्तर प्रदेश की बढ़ गई, ये लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदी पट्टी के बल पर 272 सीटें लेकर अगर आ रहे हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा। जबकि वो जानते हैं कि हमारा राजस्व ज्यादा है, हिंदी पट्टी वाले कम देते हैं, दक्षिण पट्टी वाले ज्यादा देते हैं। दक्षिण पंथी इन द सेंस ये पूरी की पूरी बेल्ट आप चलेगी, उसमें महाराष्ट्र भी शामिल है। दोस्तों बात यह है, तो अब ये चंद्रबाबू नायडू ने ये कह दिया है, वो कह दिया, अफ्तार के बाद और ईद के बाद, ये सारी बातें मेरे नज़दीक बहुत समझ में आने वाली नहीं है। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि इस बिल को लटकाने में, जेपीसी में ले जाने में वहाँ चंद्रबाबू नायडू का एक रोल ज़रूर रहा है। अब चंद्रबाबू नायडू का ये रोल रहा है इसी वजह से, लेकिन ये रोल इतना लंबा हो जाएगा कि मोदी जी की सरकार गिर जाएगी, ऐसा संभव नहीं दिखाई देता है। लोग या न्यूज़ एंकर या यूट्यूब के अंदर कुछ लोग ऐसी चटकारिता मतलब चटकी हुई खबरें आपके सामने लेकर आ सकते हैं, लेकिन असल वजह मैं आपको फिर दोबारा तिबारा बता रहा हूं, इसकी वजह दक्षिण पूरी पट्टी होगी जो इस वक्त खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी, आरएसएस के और उन बातों के जो कि वो लागू करना चाहते हैं। दोस्तों बात यह है कि देश के अंदर दक्षिण का पैसा उत्तर में लग जाए, उत्तर का पैसा बिहार में लग जाए, बिहार का पैसा महाराष्ट्र में लग जाए, ये कभी इशू नहीं हुआ करते थे। लेकिन जब दुरंगा व्यवहार सरकारों के साथ होने लगा और लोगों को ये बताने जाने लगा कि अगर डबल इंजन की सरकार आप बनाएंगे तो हमारी नजरें ज़्यादा आपकी तरफ कर्म होंगी, और अगर डबल इंजन की सरकार नहीं बनी तो आपकी फाइलों को भी रोक दिया जाएगा, आपका जो पैसा है वो भी नहीं दिया जाएगा। राजस्थान के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी तो जीएसटी का पैसा भी बहुत मुश्किल से वापस मिला करता था, बड़ी जो है खींचम पैजार होती थी केंद्र में और स्टेट में। तो दोस्तों बात, लेकिन अब ये स्थिति क्यों हो गई है? क्योंकि वर्गों में बांट दिया गया, देश को वर्गों में बांटना। आपने हिंदू मुस्लिम में बांटा ही समझ में आ रही थी बात, आपकी जो है बीजेपी की बुनियाद या आरएसएस की बुनियाद, ऐसा लोग कहते हैं किसी बात पर है, लेकिन आप बाकायदा दक्षिण को उत्तर से बांट देंगे, महाराष्ट्र के अंदर या कर्नाटक के अंदर या बिहार के अंदर या यादवों को दलित के सामना खड़ा कर देंगे, हरियाणा में जाट और गैर जाट अलग कर देंगे, दलित गैर दलित अलग कर देंगे। ये वाली संभावनाएं पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब हिंदू मुस्लिम और कपड़ों से पहचानना, ये तमाम चीज़ें तो हैं, ये बहुत अच्छा सूचक नहीं है देश के लिए। आप बार बार पार्टियों को बदल देते हैं, वर्गों को बांट देते हैं, लोगों को बांट देते हैं। आप ये समझिए कि हरियाणा का चुनाव, मैंने कहा एक बिना एपिसोड बनाया था कि हरियाणा के जाटों को मुसलमान बना दिया था बीजेपी ने। जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी मुसलमानों को सामने रख के चुनाव लड़ती है, ऐसे ही वहाँ पर पहले ओबीसी चीफ मिनिस्टर लेकर आया, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वहां जाटों के सामने कुछ इस प्रकार का माहौल पैदा किया कि जाट थोड़ी दबंगाई करते हैं, इस तरह का पूरा माहौल बनाया कि वहां पर दलित, गैर जाट, अपर समाज तो पहले से जाता, वो इकट्ठा होकर के बीजेपी उन पार्टियों के खिलाफ वोट दे गया जो जाटों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यादव क्यों बना दिया मध्य प्रदेश में? क्योंकि थोड़े से यादव ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में फिर वो मोहनलाल या क्या ना यादव साहब जो हैं, उनको इलेक्शन में लाया भी गया था। ये जो इस तरह की राजनीति है, दरअसल ये वक्ती तौर पे तो आपके काम आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये देश के अंदर वर्गीकरण, क्षेत्रवाद और बंटवारे करने की बातें सूचक होती हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।